Hello, Batu. Let's read the question. Question says let F1 be the maximum frequency of Lyman series. F2 be the frequency of first line of Lyman series, and F3 is the frequency of series limit of Balmer series. Then which of the following is correct? अब जैसा कि हम जानते हैं बामर सीरीज या किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए 1/लैम्डा इज इक्वल टू होता है R इंटू 1/N I² माइनस 1/NF²। और हमें ये भी पता है कि V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो हम इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन, यानी v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, हो जाएगा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू सी ब्रैकेट 1/Ni² माइनस 1/NF²। तो ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम हर F1 के मीनिंग समझते हैं। F1 बी दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब हमारे लिए ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ये डिफरेंस मैक्सिमम का मतलब हमारे पास NF इन्फिनिटी है, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी RC अपॉन, हमारे पास ग्राउंड स्टेट तक आना चाहिए क्योंकि लाइमन सीरीज है, ये हो जाएगा RC अपॉन 1, तो ये हो जाएगा RC। फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये कह रहा है F2 बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है ये हो गई शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम। तो शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी जब होगी जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, यानी ये 1 से 2 के बीच में ट्रांजिशन होगा, तो F2 विल बी इक्वल टू R इंटू सी 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4 RC। दिस इज आवर सेकंड एक्सप्रेशन। और F3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट का मतलब हो गया कि ये हो जाएगी हमारे पास सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज। तो लाइमन के बाद बामर सीरीज है, यानी बामर सीरीज की हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे छोटी वेवलेंथ, ये हो जाएगा F3 इज इक्वल टू आर सी इंटू 1/2 का स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/n, ये हो जाएगा RC अपॉन 4। थर्ड एक्सप्रेशन। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम F1 में से F2 माइनस करते हैं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू हो जाता है 1/4 RC, यानी इट इज इक्वल टू F3। So F1 minus F2 is equals to F3, which is option 1. I hope you understood the solution. Thank you.